हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था हमने एडवांस कैलकुलस का सिलेबस, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चेन रूल अलॉन्ग विद सम बेसिक डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। तो आई होप आप सभी ने वो लेक्चर देख लिया होगा। चेन रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक डेफिनेशंस हमने की थी वो शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली उनमें से कोई भी एक पूछ ली जाती है। तो वो डेफिनेशंस भी आप अच्छे से याद कर लेना, और एग्जांपल्स हमने कर ही लिए थे। आज के लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, डार्बोक्स थ्योरम। और उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज साइन ऑफ द डेरिवेटिव, यही कंसेप्ट यूज होने वाला है पूरे थ्योरम में। और सेकेंड थिंग आपको पता होनी चाहिए बाउंड्स किसी भी फंक्शन के। तो ये दो चीजें पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डार्बोक्स थ्योरम। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा साइन ऑफ द डेरिवेटिव। देखिए, साइन ऑफ द डेरिवेटिव, इस चीज से आपको पता क्या चल रहा है कि डेरिवेटिव होगा आपके पास, उसका साइन का पता करना है आपको कि उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या पॉइंट हम लेके चलेंगे, इस सभी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का होता है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लेट कर लिया, लेट एफ बी अ फंक्शन। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया जो कि है एफ, और फंक्शन जो है वो किस इंटरवल पर डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस है? क्लोज में आपके ए बी पॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं, और यहीं अगर आप ओपन इंटरवल लगा दो, इसका मतलब ए और बी इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ उनके जो बीच के पॉइंट्स है वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब ये जो फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ये किसी भी पॉइंट के लिए एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट्स फॉर एनी पॉइंट। पॉइंट आप क्या लेके चलते हो, सी, और ये पॉइंट कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है। अब आपके पास यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, अब डेरिवेटिव है तो हमें नहीं पता, जब आप f का डेरिवेटिव निकालोगे एट पॉइंट c, वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। और केस नंबर 2 यहाँ पे बनता है कि जब आप f का डेरिवेटिव निकालोगे एट पॉइंट c, वो लेस देन 0 भी हो सकता है। तो ये दो केसेस पॉसिबल हैं। क्लियर? तो हम वन बाय वन इन केस को डिस्कस करेंगे। तो जब एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाती हूँ। हमारे पास यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है ए बी, ये आपका पॉइंट है ए, ये है बी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल है आपके पास, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब यहाँ पे एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया सी प्लस डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे इंक्रीमेंट है, जस्ट सी से जब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे गए तो सी प्लस डेल्टा, दैट मीन्स डेल्टा इंक्रीमेंट हुई है। उसके बाद मैं ये वाला इंटरवल लेती हूँ सी से यहाँ पे सी माइनस डेल्टा, मतलब यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हुई है वो भी डेल्टा है। मैंने सी में से क्या कर दिया, डेल्टा को माइनस कर दिया। तो ये दो इंटरवल आपने लिए, इन दोनों इंटरवल पर आप पॉइंट ले लो। यहाँ पे भी आपने एक्स पॉइंट लिया, यहाँ पे भी एक्स लिया, या फिर आप x1 x2 भी ले सकते हो। ये पॉइंट्स लिया आपने यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, और यही डार्बोक्स थ्योरम में आपकी यूज़ होगी और आगे भी यूज़ होगी। तो यहाँ पे आपने दो इंटरवल अपने बना लिए, दोनों में आपने x1 x2 पॉइंट ले लिया। अब दो कंडीशंस यहाँ पे बनेंगी। सबसे पहली चीज, इस इंटरवल की बात करते हैं, जब आपका जो x1 है वो बिलोंग कर रहा है c माइनस डेल्टा से c, इस इंटरवल में। तो यहाँ पे मैंने लिया x1 पॉइंट, इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो c पॉइंट से लेस होगी। ये कब की बात मैं कर रही हूँ, जब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो सब मतलब सीधा सीधा चलेगा। छोटे पॉइंट पे फंक्शन आपको छोटी वैल्यू देगा, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा। ये सिंपल है। इन दोनों में डिफरेंस अगर आप करोगे तो वो किस बेसिस पे करोगे, कि जब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मींस ग्रेटर देन 0 है, तो जो फंक्शन है वो छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा। बट इसमें अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है एट पॉइंट सी वो लेस देन 0 है, तो बड़े पॉइंट पे फंक्शन छोटी वैल्यू देगा और छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा। ये सिंपल डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट है जो अभी मैंने बताया। तो अब यहाँ पे देखो, ये x1 पॉइंट छोटा है किससे, c से। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप xc ले लो दोनों में। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो x पॉइंट जो है वो c से छोटा है, तो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं एट x पॉइंट, वो छोटी आएगी किससे, c पॉइंट से। ठीक है, कब आई है ये वैल्यू, जब मैंने कौन सा इंटरवल लिया, c माइनस डेल्टा से c। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इफ x बिलोंग्स टू, किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है x, c माइनस डेल्टा से c। सिंपल। ठीक है, अब सेकंड इंटरवल पे आते हैं जो कि है c से c प्लस डेल्टा। अब x हमें कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा c से c प्लस डेल्टा में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो,
तो अब यहाँ पे सी पॉइंट छोटा हो गया और एक्स पॉइंट बड़ा हो गया, सो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। तो ये आपका फर्स्ट केस है जिसमें हमने डेरिवेटिव जो लिया अपना एट सी पॉइंट वो पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जब भी हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पे अगर कोई छोटा पॉइंट है तो हमारे पास छोटी वैल्यू आएगी, जैसे x यहाँ पे आपका छोटा पॉइंट था तो f ऑफ x लेस हुआ f ऑफ c से। और वहीं अगर आपके पास ये इंटरवल है c से c प्लस डेल्टा तो यहाँ पे x पॉइंट बड़ा है c से, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ c। और यहाँ पे कंडीशन आप बता देंगे कि x बिलोंग टू दिस इंटरवल एंड x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये है आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 में आपको क्या देखना है, इसमें भी आपको दो इंटरवल ले लेने हैं समझने के लिए। एक इंटरवल आप ले लोगे यहाँ c माइनस डेल्टा से c, सेकेंड इंटरवल c से c प्लस डेल्टा, दोनों में आपने एक एक पॉइंट ले लिया x और x। जैसे कि मैंने आपको बताया था केस 2 की जो भी कंडीशन है वो केस 1 से बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं अब जो आपकी फंक्शन है यहाँ पे x पॉइंट c पॉइंट से छोटा है। कब, जब मैं किस इंटरवल की बात कर रही हूँ, c माइनस डेल्टा से c की, ठीक है। तो यहाँ पे x पॉइंट छोटा है किससे, c पॉइंट से, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू बड़ी होगी f ऑफ c से, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो छोटे पॉइंट पे फंक्शन आपको बड़ी वैल्यू देगा और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा, क्लियर। और यहाँ पे आप बता देंगे कि इफ x किससे बिलोंग कर रहा है, अभी x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा से c, क्लियर। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे ये c पॉइंट है और ये x पॉइंट है। अब x पॉइंट बड़ा हो गया c पॉइंट से, लेकिन इस टाइम पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी, किसकी, x पॉइंट की, और c पॉइंट की बड़ी हो जाएगी, क्योंकि c पॉइंट क्या था, छोटा था, तो इसकी वैल्यू जो होगी फंक्शन की वो ज़्यादा होगी, और x पॉइंट बड़ा था तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी। और यहाँ पे हम बता देंगे इफ़ x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है x, c से c प्लस डेल्टा। ये आपके दो सिंपल से केसेस हैं और यही चीज़ यूज़ होने वाली है हमारे डार्बोक्स थ्योरम में, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी, थ्रू आउट द थ्योरम ये चीज़ यूज़ होने वाली है, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। तो हमने क्या सीखा इससे कि जब भी आपका डेरिवेटिव क्या होता है एट पॉइंट सी ग्रेटर देन 0 होता है तो उस टाइम पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, इंक्रीज करता रहेगा। दैट मीन्स इंक्रीज, मान लीजिए ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इस टाइप से ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, तो ये छोटा पॉइंट है, इस पर कम वैल्यू देगा, और ये बड़ा पॉइंट है तो इस पे ज़्यादा वैल्यू देगा। इसी टाइप से अगर ये वाला फंक्शन आपका इस टाइप से डिक्रीजिंग है तो ये छोटे पॉइंट पे ज़्यादा वैल्यू देगा क्योंकि इसकी वैल्यू ही ज़्यादा है, और बड़े पॉइंट पे आके आपको ये क्या देगा, कम वैल्यू देगा। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि केस नंबर 1 में जो हमारे पास ये है एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 जो हमने लिया, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो फंक्शन है आपका वो कैसा है, इंक्रीजिंग एट पॉइंट सी, और यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो आपका फंक्शन है वो है डिक्रीजिंग एट पॉइंट सी। तो ये आपका साइन ऑफ द डेरिवेटिव, इस तरीके से आप अपने डेरिवेटिव का साइन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखते हैं नाउ, जो नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी है डार्बोक्स थ्योरम के लिए वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि हर एक डेरिवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। दैट मीन्स हमने ये रिमार्क में भी पढ़ा था, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ कि डेरिवेबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। डार्बोक्स थ्योरम के लिए आपको एक चीज जाननी और जरूरी है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंडेड होगा ही होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज बाउंडेड। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन बाउंडेड होगा ही होगा। ये दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बाउंडेड का मतलब क्या है, एक्चुअल में कोई भी फंक्शन है आपके पास, उसके बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स कोई भी दो पॉइंट ऐसे होंगे जिससे वो फंक्शन ना तो कम हो सकता है और एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे वो फंक्शन ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मीन्स ये दो पॉइंट्स होंगे और इन्हें हम क्या कहते हैं, किसी भी फंक्शन के बाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी फंक्शन कंसीडर किया एफ एक्स, यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ स्मॉल एम, एक ले लेती हूँ कैपिटल एम। स्मॉल एम ऐसा होगा कि ये जो फंक्शन है ये इन दोनों के इक्वल तो हो सकता है, इक्वल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्मॉल एम से हमेशा बड़ा होगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। और वही कैपिटल एम के इक्वल हो सकता है, लेकिन हमेशा फंक्शन इससे छोटा होगा, इससे ऊपर फंक्शन नहीं जा सकता। यहाँ पे ये जो स्मॉल एम और कैपिटल एम है ये क्या है, इस फंक्शन के बाउंड्स हैं। अब इनके भी पर्टिकुलर नेम है जो आपको पता होने चाहिए। दो तरीके के होते हैं आपके पास, एक होता है लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम भी कहते हैं, ये शॉर्ट नेम है इनके सुप्रीमम, और सेकंड होता है आपका इनफीमम, ठीक है, सुप्रीमम कहते हैं। सेकंड होता है आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, इनफीमम भी कहते हैं। तो 1 मार्क में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन सुप्रीमम एंड इनफीमम, तो आपको ये पता होना चाहिए।
तो जो लीस्ट अपर बाउंड है उसका मतलब एक्चुअल में है क्या, आपको नाम से ही इनको याद रखना होगा क्योंकि इन दोनों में काफी ज्यादा बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लीस्ट अपर बाउंड दैट मीन्स ये अपर बाउंड है आपका, सिंपल, कैपिटल एम इज लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये आपका लोअर बाउंड है विच इज स्मॉल एम, सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सुप्रीमम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, जो कि आपका लीस्ट अपर बाउंड है, और इन्फीमम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। तो ये आपको नोटेशन भी साथ के साथ ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीमम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी आपने यू ले लिया यहाँ पे, ये सुप्रीमम, हमेशा जो भी आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू या तो उसकी इक्वल होगी या फिर उससे क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। किसी भी फंक्शन की वैल्यू उसके लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे आपने ये ले लिया एक फंक्शन, यहाँ पे है आपका ये 3, यहाँ पे है 4, कोई भी फंक्शन लिया, ये जितने भी पॉइंट्स है 3 और 4 के बीच में सभी पॉइंट्स पे फंक्शन आपका डिफाइन होगा। तो मान लीजिए आप लेते हो सुप्रीमम की, अगर आप बात करते हो तो सुप्रीमम है आपका यहाँ पे 4, अपर बाउंड है 4, तो क्या फंक्शन की ऐसी कोई भी वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पे जो 4 से ज्यादा चली जाए, नहीं, क्योंकि फंक्शन ही आपका 4 तक डिफाइन है, इससे आगे तो फंक्शन की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जो भी आपका लीस्ट अपर बाउंड है, फंक्शन की वैल्यू या तो उसके इक्वल हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, या फिर उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। सेम इन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विच इज इनफीमम, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इनफीमम की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, फंक्शन के इक्वल हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, उससे कम हो सकती है, फंक्शन से ज्यादा इनफीमम की वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे आपका 3 है इनफीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या फंक्शन की वैल्यू इस इनफीमम से कम हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन ही आपका यहाँ तक डिफाइन है 3 तक, 3 से कम वैल्यू कैसे हो सकती है फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू आपकी जो भी इनफीमम है उसके इक्वल हो सकती है, या फिर उससे बड़ी हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो ये सिंपल से था आपका बाउंडनेस, ठीक है। 2 बाउंड होते हैं आपके, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिनके बीच में फंक्शन आपका लाई करता है किसी भी पॉइंट पर। तो ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई, साइन ऑफ द डेरिवेटिव और ये बाउंडनेस, ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है टू प्रूव डार्बोक्स थ्योरम। अब करते हैं डार्बोक्स थ्योरम का प्रूव। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डार्बोक्स थ्योरम, उससे पहले जल्दी से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपना सिलेबस इजिली कंप्लीट कर सको। तो सबसे पहले हम करेंगे डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट का यूज करके हम करेंगे उसका प्रूफ। तो डार्बोक्स थ्योरम में सबसे पहले आपको एक फंक्शन ले लेना है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन होगा। इसमें आपको 2 कंडीशंस दी हुई हैं, पहले से ही ऑलरेडी गिवन है कि एफ फंक्शन जो है वो डेरिवेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, और सेकंड कंडीशन है कि ए और बी इन दोनों पॉइंट्स पर जब आप एफ का डेरिवेटिव करते हो तो वो अपोजिट साइन का आएगा। मीन्स अगर एफ डैश ए आपका पॉजिटिव है तो एफ डैश बी नेगेटिव होगा, या अगर ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव होगा। ये 2 कंडीशन आपको गिवन है और 2 चीजें आपको प्रूव करनी है। पहली चीज की सी पॉइंट आपका बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी से, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड चीज आपको प्रूव करना है कि एफ डैश सी मीन्स सी पॉइंट पे जो एफ का डेरिवेटिव होगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो 2 कंडीशंस आपको गिवन है, 2 कंडीशंस आपको करनी है प्रूव। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, हम यूज करेंगे इस वाली कंडीशन का। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि इन दोनों का अपोजिट साइन होगा, तो हम लेके चलते हैं लेट एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, एंड एफ डैश बी इज लेस देन 0, मतलब हमने सेकंड कंडीशन का यूज किया और इन दोनों को सेकंड कंडीशन का यूज करके इन दोनों को अपोजिट साइन का ले लिया, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने आपको साइन ऑफ द डेरिवेटिव समझाया ही था अभी यहाँ पे, तो इसका हम पहले यूज करेंगे। तो एज एफ डैश ए क्या है आपका, ग्रेटर देन 0। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि आपने अब क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है फंक्शन, तो आपको यहाँ पे क्या ले लेना है, क्लोज इंटरवल ए बी आपने ले लिया। दोबारा से मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी मैं कर चुकी हूँ एक्सप्लेन, तो ये आपने ले लिया। यहाँ पे अब आपको क्या लेना है, एक इंटरवल लेना है ए से ए प्लस डेल्टा 1, और ये इंटरवल ओपन होगा, दैट मीन्स इसमें ना तो ए पॉइंट इन्वॉल्व होगा ना ए प्लस डेल्टा 1 पॉइंट इन्वॉल्व होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कोई भी एक्स पॉइंट ले लिया। अब फंक्शन जब आपका इंक्रीजिंग होता है, दैट मीन्स फंक्शन आपका पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू आती है, छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू आती है। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आपका जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एफ ऑफ ए से, बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और आपको अच्छे से लिखना क्या है यहाँ पे, एफ डैश ए आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ पे एक डेल्टा 1 एग्जिस्ट करेगा। ये डेल्टा 1 हमने लिया ना यहाँ पे इंक्रीमेंट, और ये डेल्टा 1 भी कैसी इंक्रीमेंट होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 1
जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा ये भी, सच दैट, ये कंडीशन आपको लिखनी है। उसके बाद फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या लिया था आपने ये इंटरवल, वो इंटरवल लिख देना है a से a प्लस डेल्टा 1। ये कंडीशन आपको मेन इसमें यही चीज है समझने की, बट लिख के आपको ये कंप्लीट आना है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, और किस इंटरवल में से आपने x को लिया है वो भी इंटरवल यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये तो हो गया एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 के लिए। उसके बाद जब आपका एज एफ डैश बी कैसे आपका लेस देन 0, 0 से छोटा है, दैट मीन्स नेगेटिव है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसी इंटरवल में ये b है, इससे पहले आप b माइनस डेल्टा 2 से b, ये एक इंटरवल ले लिया आपने, इसी के बीच में आपने एक पॉइंट ले लिया x, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेगा, एक डेल्टा 2 एग्जिस्ट करेगा, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आपका जो ये एफ डैश बी है, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ये 0 से कम है। डिक्रीजिंग फंक्शन पे क्या होता है, जो आपके बड़े पॉइंट की जो वैल्यू है वो कम आती है और छोटे पॉइंट की वैल्यू ज्यादा आती है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले ही अच्छे से समझा चुकी हूँ, दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू आएगी, छोटे पे छोटी। बट अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जैसे कि b बड़ा है x से, है ना, x छोटा है b बड़ा है, तो b पे छोटी वैल्यू आएगी और f ऑफ x पे बड़ी वैल्यू आएगी। तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ b, यहाँ पे वही लिख देंगे फॉर ऑल, कहाँ से लिया है आपने अपना जो x बिलोंग करता है वो कहाँ से है, b माइनस डेल्टा 2 से b यहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, इंटरवल जो भी आपने डिक्रीजिंग फंक्शन का लिया है b माइनस डेल्टा 2 से b तक। आपको जो डार्क बॉक्स थ्योरम करना है ना, वो स्टेप्स में याद रखना है। अभी आपने फर्स्ट स्टेप करा है, यहाँ पे साइन ऑफ द डेरिवेटिव लगाया है, ठीक है। इसको आप मान के चलो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। बुक में स्टेप वाइज गिवन नहीं है, बट अगर आपको अच्छे से थ्योरम का प्रूफ याद भी रखना होता है, सिर्फ इसी थ्योरम का नहीं, आगे आप जितने भी थ्योरम्स करोगे तो वो स्टेप्स में अगर आप याद रखते हो तो आपको अच्छे से याद रहता है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करा कि साइन ऑफ द डेरिवेटिव का यूज करा। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2, अब हम करेंगे फर्स्ट कंडीशन का यूज। इसका यूज करके हम बाउंडनेस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि एज द फंक्शन एफ इज डेरिवेबल ऑन ए बी, ये चीज आपको गिवन है कि आपका जो फंक्शन है एफ वो क्लोज इंटरवल ए बी पर डेरिवेबल है। तो क्लोज इंटरवल ए बी पर डेरिवेबल हो गया। और इतना हमें पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल या फिर एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो वो भी चीज आप यहाँ पे लिखोगे कि एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस होता है, और हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड, ठीक। अब आपका जो फंक्शन f है वो भी क्लोज इंटरवल ए बी पर डेरिवेबल है, तो ये वाला जो फंक्शन होगा देयरफॉर फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी। ये भी फंक्शन कैसा होगा, क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक डेरिवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। f भी आपका डेरिवेबल फंक्शन है तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इतना हमने कर लिया था कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो f आपका डेरिवेबल फंक्शन है ए बी पे, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और अभी मैंने आपको बताया था डार्बोक्स थ्योरम करने से पहले कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड, हर एक जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो आपका बाउंडेड होता है। सो दिस इम्प्लाइज जो आपका फंक्शन f है वो भी कैसा होगा, बाउंडेड होगा। और बाउंडेड होता है जिस भी इंटरवल पे वो डिफाइन होता है उसी इंटरवल पे। तो f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड अटेन्स इट्स बाउंड, मीन्स अब वो अपने बाउंड अटेन कर लेगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड जो भी है, ठीक है, वो अपने बाउंड जो है वो अटेन करेगा। तो यहीं से हमारे पास कंडीशन बनती है कि हमने क्या लिया, क्लोज इंटरवल ए बी पर आपका फंक्शन डिफाइन है, तो इसी क्लोज इंटरवल से आपने 2 पॉइंट ले लिए सी और डी, ठीक है। ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिफाइन करने के लिए आपने 2 पॉइंट्स लिए सच दैट, तो यहाँ पे लिखेंगे आप दस देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे 2 पॉइंट्स क्लोज इंटरवल ए बी से, सच दैट इस तरीके से कि अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हो एट पॉइंट सी और फंक्शन की वैल्यू निकालते हो एट पॉइंट डी, तो सी पे जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी सुप्रीमम के इक्वल, और डी पे जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी इन्फीमम के इक्वल। और सुप्रीमम और इन्फीमम किसका, फंक्शन एफ का, और ये किस पे डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी पे। और सेम ये भी फंक्शन एफ और ये भी क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है। तो ये जो सुप्रीमम होता था आपका, ये क्या होता था, लोवेस्ट अपर बाउंड, और इन्फीमम होता था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड को हम किससे डिफाइन करते थे, यू से,
और इन्फीमम होता था आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको हम डिफाइन करते थे एल से। तो यहाँ से आपके पास ये दो कंडीशंस आ चुकी हैं। ये वाली जो कंडीशन है आपकी, इसे आपको नेम कर देना इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आगे भी ये इक्वेशंस यूज होंगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, दो कंडीशंस, इन्हें आप नेम कर दो 3 एंड 4। तो आपके पास ये 4 कंडीशन अब तक आ चुकी हैं। अब हम इनका यूज करते हैं। यहाँ पे जो यू है वो सुप्रीमम है किसका, फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ u जो है वो क्या है आपका, u इज सुप्रीमम ऑफ f ऑन किस पे है, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, ठीक है। सो दैट मीन सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, सुप्रीमम का मतलब कि किसी भी पॉइंट पर उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो या तो उस सुप्रीमम के इक्वल हो सकती है या फिर उस सुप्रीमम से क्या हो सकती है, लेस हो सकती है। उस सुप्रीमम से ज्यादा उस फंक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन आ जाएगी कि जो फंक्शन की वैल्यू है x, मतलब किसी भी पॉइंट आप ले सकते हो यहाँ पे x के प्लेस पे, वो सुप्रीमम से। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक इंटरवल लिया 2 से 4 तक का, ठीक है। किसी भी फंक्शन का ये इंटरवल है, इन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन f जो है वो डिफाइन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है, सबसे पहले सुप्रीमम होता है आपका लीस्ट अपर बाउंड। दैट मीन्स आपको किसको देखना है सुप्रीमम में, अपर बाउंड को। अपर बाउंड क्या है इसका, 4। तो यहाँ पे जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या हो गया, 4। और वहीं अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट मीन्स अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, लोअर बाउंड देखना है। लोअर बाउंड हो गया इसका 2। तो कोई भी जो फंक्शन है वो लीस्ट अपर बाउंड की इक्वल हो सकता है या फिर उससे लेस हो सकता है, ठीक है, उससे आगे नहीं जा सकता। और कोई भी फंक्शन जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। मीन्स आगे तो जा सकता है बट उससे कम नहीं हो सकता। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे लिखनी है कि फंक्शन x मतलब कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो लीस्ट अपर बाउंड के या तो इक्वल हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन, या फिर उससे लेस हो सकती है। लीस्ट अपर बाउंड के आगे वैल्यू नहीं जा सकती। आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है फॉर ऑल, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, एक्स कहाँ से बिलोंग करता है आपका, क्लोज इंटरवल ए बी से। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5, इसका भी हम आगे जाके यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है अब आपका यहाँ पे सेकेंड स्टेप। अब जो हमें एक्चुअल में प्रूव करना है, जितनी कंडीशंस हमें चाहिए थी ना 1 to 5 वो हमने निकाल ली। स्टेप नंबर 3, उसमें जो आपको प्रूव करना है एक्चुअल में वो आप लेके चलोगे। तो सबसे पहली चीज जो हम प्रूव करेंगे वो आपने डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट में देख ही ली होगी कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहली चीज ये प्रूव करानी है कि फंक्शन में सी पॉइंट बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी से। तो ये चीज हम प्रूव कराएंगे। देखो C बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो। ये चीज जो मैं समझा रही हूँ ये आपको लिखनी नहीं है। स्टेप नंबर 3 अभी हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे C बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से, इसका मतलब यहाँ पे A और B के बीच के पॉइंट्स हैं। ओपन इंटरवल में यही होता है। अगर मैं यहीं पे क्लोज इंटरवल कर दूं इसका मतलब कि A और B भी इंक्लूड हो गए, बट यहाँ पे ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स A और B के बीच के पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। तो हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है कि C A के और C B के इक्वल नहीं होगा। ये दो चीज हमें प्रूव करनी है, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे ना कि C ना तो A के इक्वल है ना B के इक्वल है। दैट मीन्स A और B के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हीं से ही बिलोंग करेगा C, ठीक है। तो ये दो कंडीशन सब आपको स्टेप नंबर 3 में प्रूव करानी है। उसके बाद ये होने के बाद स्टेप नंबर 4 आएगा जिसमें हम दिखाएंगे कि f डेरिवेटिव c इज इक्वल टू 0, और इसके साथ हमारा डार्बोक्स थ्योरम हो जाएगा प्रूव। तो अगर आप स्टेप से करते हुए चलते हो, जैसे मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 1, इसमें आपने यूज करा कंडीशन नंबर 2 का और साइन ऑफ द डेरिवेटिव कंडीशन का, वहां से आपके पास ये दो इक्वेशंस आई। स्टेप नंबर 2 में आपने यूज करा कंडीशन नंबर 1 का, जो भी डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन नंबर 1, और फिर जो बाउंडेड वाली चीज थी वो आपने यूज करी। यहाँ पे 3 इक्वेशंस निकाल ली उसी का यूज करके। अब ये जो 2 इक्वेशन ए और 3 ये, इन्हीं का यूज करके हम अपना जो एक्चुअल में हमें प्रूव करना था वो हम प्रूव करेंगे। स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बता ही दिया कि हम क्या लेके चलेंगे। हमें प्रूव करना है कि सी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से। दैट मीन्स सी ना तो ए के इक्वल होगा ना बी के इक्वल होगा। तो ये दो चीज प्रूव करके थर्ड स्टेप प्रूव हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप में हम प्रूव करेंगे कि एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू 0। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप नंबर 3। तो इसमें जो 1 to 5 जो भी कंडीशंस थी हमारी इक्वेशंस आई थी वो मैंने लिख ली क्योंकि इसमें यूज होने वाली है। तो स्टेप नंबर 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें प्रूव करना है सी ना तो ए के इक्वल होगा और ना ही बी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्लेम क्या करेंगे कि क्लेम दैट, अब हमें यहाँ पे बताना क्या है कि सी इज नॉट इक्वल्स टू ए
और C इज नॉट इक्वल्स टू B, कि C ना तो A के इक्वल होगा और ना ही B के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जो आपको प्रूव करना है एक्चुअल में आप उसका उल्टा लेके चलो तो स्टेटमेंट जो है आगे जाके आपकी गलत हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी उसमें। कैसे, देखो अब आप यहाँ पे लेट करके चलो कि C इज इक्वल्स टू A। इफ C इज इक्वल्स टू A, अगर C A के इक्वल होगा तो यहाँ पे आप यूज करोगे इक्वेशन नंबर 3 का। कैसे, C अगर A के इक्वल है, f ऑफ C U के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ C। अब C भी A के इक्वल है तो इसको मैं f ऑफ A भी लिख सकती हूँ, और ये किसके इक्वल है, U के इक्वल। तो यहाँ पे आपने यूज करा इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है, ये कंडीशन आई। अब आप यूज करोगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ a, सो f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ a के प्लेस पे मैं u लिख सकती हूँ, क्योंकि f ऑफ a किसके इक्वल है, u के इक्वल। यहाँ पे आगे f ऑफ x इज ग्रेटर देन u, और यहाँ पे किसके लिए ये इंटरवल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से, a से a प्लस डेल्टा 1 तक। यही कंडीशन थी ना इक्वेशन नंबर 1 में, ये कंडीशन भी तो थी, मैंने तो जस्ट यहाँ पे शॉर्ट में लिख ली इक्वेशंस, ये कंडीशन थी, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लिखेंगे। अब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट देखो, f ऑफ x इज ग्रेटर देन u, कि फंक्शन जो वैल्यू होगी वो u से बड़ी होगी। और यहाँ पे क्या था आपका कि f ऑफ x की जो वैल्यू है फंक्शन की, वो या तो u के इक्वल हो सकती है या तो u से छोटी हो सकती है, u से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये आ चुका है आपका कंट्राडिक्शन। इसे ही हम कहते हैं कि जो एक्चुअल में चीज है उसके जस्ट अपोजिट आएगी आपकी, इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज कंट्राडिक्शन। किसकी कंट्राडिक्शन है ये, दिस इज अ कंट्राडिक्शन 5। इक्वेशन नंबर 5 के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ये स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, इसका यूज करके हमने लेके चले थे कि C इज इक्वल्स टू A, बट यहाँ पे C A के इक्वल नहीं होगा। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि C A के इक्वल नहीं होगा। अब इसी टाइप से, सेम इसी टाइप से हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि C B के इक्वल नहीं होगा। तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे कि C इज इक्वल्स टू B, C B के इक्वल है। अगर C B के इक्वल है देन f ऑफ C किसके इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का मैं यूज करती हूँ तो f ऑफ C इज इक्वल्स टू f ऑफ B लिख सकती हूँ, क्योंकि C और B दोनों इक्वल है, और ये एक्चुअल में है किसके इक्वल, u के इक्वल। ये लिख दिया मैंने, सेम वही चीज जैसे अभी हमने ये करा है ऐसे ही करेंगे, तो ये u के इक्वल हो गया। अब आप यहाँ पे यूज करोगे इक्वेशन नंबर 2 का, यहाँ पे है f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ b, सो दैट मीन्स f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ b के प्लेस पे मैं u लिख सकती हूँ। यहाँ पे आपने यूज करा किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। फर्स्ट में आपने यूज करा था इक्वेशन नंबर 1 का, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन u। अगेन कंट्राडिक्शन आ गई, इसमें बोला गया है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो u से बड़ी होगी, बट फंक्शन की वैल्यू u से या तो छोटी हो सकती है, उसकी इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कंट्राडिक्शन आ गई, और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर ऑल, इक्वेशन नंबर 2 में जो भी आपकी कंडीशन थी, कहाँ से बिलोंग कर रहा था x आपका, b माइनस डेल्टा 2 से b तक, इसी इंटरवल के बीच से बिलोंग कर रहा था आपका x, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे कंडीशन। और फिर लिख देंगे कि दिस इज अगेन अ कंट्राडिक्शन, और किससे कंट्राडिक्शन है ये, स्टेटमेंट नंबर 5 से। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि C इज नॉट इक्वल्स टू B, C B के भी इक्वल नहीं होगा। तो एक्चुअल में हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि C ना तो A के इक्वल होगा और ना ही C B के इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज C किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल A B से बिलोंग कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस जो हमने क्लेम किया था कि C इज नॉट इक्वल्स टू A एंड C इज नॉट इक्वल्स टू B, C इज नॉट इक्वल्स टू A या फिर C इज नॉट इक्वल्स टू B, ये हो गया हमारा ट्रू प्रूफ। सो इससे हमें पता चल गया कि C या A के इक्वल भी नहीं है और C B के इक्वल भी नहीं है। सो C कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल A B से, मीन्स A और B के जो बीच के पॉइंट है वहीं से ही C बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे प्रूव होता है आपका फर्स्ट चीज जो कि हमें प्रूव करनी थी कि C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A B। अब लास्ट जो चीज रहती है यहाँ पे उसे आप स्टेप नंबर 4 में करेंगे। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि C का डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रोसीजर से आप चलोगे। इसमें ना आप 2 केस लेके चलोगे, एक कि C का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, उसमें हम कंट्राडिक्शन ले आएंगे, और एक C का डेरिवेटिव लेस देन 0 है। कैसे, देखो आप लेके चलोगे कि C का डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सेकंड केस में कि C का डेरिवेटिव लेस देन 0 है। अब इन दोनों में हम कंट्राडिक्शन ले आएंगे, मीन C का डेरिवेटिव ना तो ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 है। जब 0 से बड़ा भी नहीं है 0 से छोटा भी नहीं है तो क्या हुआ, 0 के इक्वल हुआ। तो इस प्रोसीजर से हम करेंगे अपना स्टेप नंबर 4। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले केसेस बना लेते हैं कि f-c केस नंबर 1 हो गया है आपका। सबसे पहले यहाँ पे केस नंबर 1 और इसी के साथ साथ हम करते हैं यहाँ पे केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 में आपको क्या लेके चलना है कि f-c
सी है वो 0 से ग्रेटर है, और केस नंबर 2 में हम लेके चलेंगे कि एफ डैश सी जो है वो क्या है, 0 से लेस है। मतलब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव पॉजिटिव लिया, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव नेगेटिव लिया। तो जब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 1 डेल्टा 2 हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो हम यहाँ पे लेंगे डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0, ऐसे ही एग्जिस्ट करता है ना आपका। यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा आपका डेल्टा 4 ग्रेटर देन 0, इसको हम बाद में करते हैं। सच दैट कंडीशन क्या होगी कि x पॉइंट पे f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी f ऑफ c से। अगेन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं साइन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट। जब कभी भी आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उस टाइम पे जो आपका बड़ा पॉइंट है उस पे ज्यादा वैल्यू होगी छोटे पॉइंट से। तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ c। यहाँ पे आप लिख दोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c से c प्लस डेल्टा 3। यही वाला इंटरवल आप लेते हो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है तो फिर आप लेते हो कैसे, c माइनस डेल्टा 3 से c, मीन्स c से आप पीछे वाला पॉइंट लेते हो। तो ये इंटरवल आपने ले लिया। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखो f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ c किसके इक्वल था, f ऑफ c किसके इक्वल है, आपका u के इक्वल। यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का, तो यहाँ पे हम f ऑफ c के प्लेस पे u लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन कंट्राडिक्शन आ गई कि फंक्शन की वैल्यू x पॉइंट पे u से ग्रेटर होगी, और यहाँ पे वही लिख दोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c से c प्लस डेल्टा 3 तक, ये आपको लिख देना है यहाँ पे सेम। अब f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन u, बट ये तो अगेन कंट्राडिक्शन हो गई स्टेटमेंट 5 से कि f ऑफ x की वैल्यू या तो आपकी u के इक्वल हो सकती है, u से लेस हो सकती है। तो यहाँ पे आप वही लिखोगे विच इज अगेन अ कंट्राडिक्शन टू स्टेटमेंट 5। इसलिए आपका ये जो हम लेके चले थे कि f डैश c इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टेटमेंट जो भी हम लेके चले थे उसमें क्या आ चुकी है, कंट्राडिक्शन आ चुकी है। तो f डैश c ग्रेटर देन 0 ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे अपना केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी सेम आपको यही चीज करनी है। तो यहाँ पे आपका गिवन है कि f डैश c जो है वो लेस देन 0 है, 0 से कम है। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 4 ग्रेटर देन 0। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेल्टा 3 है तो यहाँ पे डेल्टा 4 होगा। सच दैट किस टाइप से कि जो फंक्शन की वैल्यू है आपकी छोटे पॉइंट पे वो ज्यादा आएगी बड़े पॉइंट से। ठीक है, सी आपका यहाँ पे बड़ा पॉइंट है तो इसकी वैल्यू कम आएगी बड़े वाले पॉइंट से। और यहाँ पे आप लिख दोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x अब कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटरवल चेंज हो जाएगा c माइनस डेल्टा 4 से c। ठीक है, अब आपके f ऑफ c की क्या वैल्यू थी u, अगेन आप इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे यूज करोगे तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन u। अब सेम वही चीज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। अब फंक्शन की वैल्यू u से ग्रेटर, अगेन ये स्टेटमेंट 5 से कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो वही लिख देंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू 5। सो यहाँ पे f डैश c लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सेम चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे भी f डैश c इज लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। मतलब आपने जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 से ग्रेटर लिया, उसमें भी कंट्राडिक्शन आ गई, 0 से लेस लिया, उसमें भी कंट्राडिक्शन आ गई। सो दिस इम्प्लाइज कि f डैश c जो है c पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, और c कहाँ से बिलोंग करता है आपका, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो जस्ट हमें यही प्रूव करना था। इसमें आपको 4 पार्ट्स में डार्बोक्स थ्योरम को याद रखना है। स्टेप नंबर 1 में हमने यूज किया डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट, पहले तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर स्टेप नंबर 1 में हमने यूज किया कंडीशन 2 का, वहां पे हमने यूज किया पूरा साइन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही समझाया। स्टेप नंबर 2 में आपने यूज किया कंडीशन 1 का, वहां पे आपने कंसेप्ट लगाया जो बाउंडनेस का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। स्टेप नंबर 3 और 4 में एक्चुअल जो हमें प्रूव करना है डार्बोक्स थ्योरम में वो हम लेके आए, और इनको भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया दोनों स्टेप में कि आप कैसे लेके चलोगे। स्टेप नंबर 3 में आपको ये बताना है कि c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो हमने क्या किया कि 2 कंडीशन प्रूव करा दी कि c a के इक्वल नहीं होगा, c b के इक्वल नहीं होगा। जब a और b के इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, मीन्स a और b के जो भी बीच के पॉइंट्स हैं उनसे बिलोंग करेगा। थर्ड प्रूफ स्टेप नंबर 4 में आपको प्रूव करना था कि f डैश c इज इक्वल टू 0। तो हम 2 लेके चले, 2 केसेस कि f डैश c ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, और दोनों को ही कंट्राडिक्शन में ले आए। दैट मीन्स ना तो वो ग्रेटर देन 0 होगा ना लेस देन 0 होगा, तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। जब 0 से बड़ा नहीं है, 0 से छोटा नहीं है, तो 0 के ही इक्वल होगा। इसी के साथ प्रूव होता है आपका डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम को हम एक और स्टेटमेंट से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, कंडीशन सेम वही रहेंगी कि आपने एक फंक्शन ले लिया f, क्लोज इंटरवल ए बी पर वो फंक्शन डिफाइन है, और
इन दोनों की डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो होगा। दैट मीन्स दोनों का साइन, हमने क्या पढ़ा था कि दोनों का साइन डिफरेंट है। तो अगर एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो। तो ये वही कंडीशन हो गई सेम। देन देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू जीरो। ये वो दोनों कंडीशन है जो अभी हमने प्रूव करी है। तो इस टाइप से भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो डार्बोक्स थ्योरम की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही ईजी सा है। स्टेटमेंट देखो, f आपका एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, और यहाँ पे दोनों का जो डेरिवेटिव है दोनों पॉइंट पे f डैश ए और f डैश बी ये इक्वल नहीं है। देन फॉर ईच रियल नंबर k, यहाँ पे k आपका एक रियल नंबर है जो कि f डैश ए और f डैश बी के बीच में लाई करता है। यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सम पॉइंट c जो कि ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू k। इसमें पूरा कंसेप्ट यूज होगा डार्बोक्स थ्योरम का। तो कैसे करोगे इसका प्रूफ? तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते कि f डैश a इज लेस देन f डैश b विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। मीन्स यहाँ पे आपको गिवन ही है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स f डैश a इज लेस देन f डैश b, जो डेरिवेटिव होगा a का वो लेस होगा f डैश b से। अब ये चीज़ हमें बताई गई है कि जो रियल नंबर k है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या ले लिया कि k लाइज बिटवीन f डैश a एंड f डैश b। gx आपने यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर किया fx माइनस kx, इसमें ये रियल नंबर भी है, जो आपका फंक्शन था वो भी है, तो सब चीज़ इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अब हमें पता है कि जो फंक्शन f है वो डेरिवेबल है। ये चीज़ हमें गिवन है कि फंक्शन f क्लोज इंटरवल a b पर डेरिवेबल है। जब ये फंक्शन डेरिवेबल है तो इसके साथ जो ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है ये भी डेरिवेबल होगी क्लोज इंटरवल a b पर, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आप एक्स क्यूब आपने ले लिया, तो एक्स क्यूब को आप सब्ट्रैक्ट करोगे लाइक टर्म से। मीन्स वो 3x क्यूब हो सकती है, फिर 4x क्यूब हो सकती है। ऐसा तो नहीं कर सकते एक्स क्यूब को हमने एक्स स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सेम वही चीज़, अगर फंक्शन यहाँ पर डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो इसके साथ जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है वो भी क्या होगी, क्लोज इंटरवल ए बी पर डेरिवेबल होगी। अब जब ये दोनों डेरिवेबल हैं क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो जो फंक्शन हमने डिफाइन करा इन दोनों का यूज करके वो भी डेरिवेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब जब ये फंक्शन डेरिवेबल है तो यहाँ से हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं? तो पहले तो इस फंक्शन को डेरिवेटिव निकाल लो इसका। तो gx का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे g डैश एक्स, fx का निकालोगे f डैश एक्स, माइनस kx का निकालोगे तो वो माइनस का k आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये आपने डेरिवेटिव निकाला। अब इससे आप दो कंडीशन लिख सकते हो कि a और b इस क्लोज इंटरवल पे आपका ये जो फंक्शन है ये कैसा है, डेरिवेबल है। सो दैट मीन्स दोनों पॉइंट पे आप निकाल लो g डैश a g डैश b। अब x के प्लेस पे a भी पुट करोगे, माइनस के ये सब सेम है, जस्ट आपने क्या करा, x के प्लेस पे a पुट कर दिया इस इक्वेशन में, b पुट कर दिया इस इक्वेशन में। अब g डैश a इज लेस देन जीरो, क्योंकि f डैश a यहाँ पे देखो f डैश a क्या है, f डैश b से लेस है। तो यहाँ पे f डैश a है तो ये भी क्या होगा, लेस देन जीरो, और यहाँ पे f डैश b है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये कंडीशन आपकी आ गई। तो हमें इतना पता चल गया कि आपका जो gx है वो डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल a b पे, और g डैश a और g डैश b ये भी आपके अपोजिट साइन के आए हैं। ये आया लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, ये आया है ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव। तो डार्बोक्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, सारी कंडीशन प्रूव हो गई डार्बोक्स थ्योरम की। तो हम यहाँ पे डार्बोक्स थ्योरम की हेल्प से क्या लिख सकते हैं कि एक पॉइंट c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन इंटरवल a b से आपका बिलोंग करेगा, और उसी पॉइंट पे जब हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स g डैश c इज इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पे g डैश a निकाला, g डैश b, अगर मैं यहाँ से g डैश c निकालती हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, f डैश c माइनस के, इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे g डैश c जीरो के इक्वल आ गया, तो मैं इसके प्लेस पे जीरो पुट कर सकती हूँ। वही सेम चीज यहाँ पे की हुई है, f डैश c माइनस के इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज f डैश c इज इक्वल्स टू k, और यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। वैसे ये थ्योरम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका रिजल्ट आपके क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। आपको गिवन है एग्जांपल नंबर 8, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। देखो, f इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल a b। फंक्शन f आपको गिवन है क्लोज इंटरवल a b पर डिफरेंशिएबल है, सच दैट f डैश x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो कंडीशन आपको गिवन है यही कंडीशन ही गलत दी हुई है। कैसे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, दैट मीन्स a और b यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। देन f डैश x रिटेन द सेम साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इन ए बी। तो f डैश x जो है डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट x, वो सेम साइन अपना वापस से ले लेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इन ओपन इंटरवल ए बी। तो सिंपल सा है, डार्बोक्स थ्योरम का यूज करना है। अब हमने क्या ले लिया कि जो आपका ओपन इंटरवल ए बी था, यहाँ से हमने दो पॉइंट ले लिए x1 x2 जो कि ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ फंक्शन का एट पॉइंट x1 और एट पॉइंट x2, तो उनका साइन अपोजिट होगा,
तो डार्बोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जब ये कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करा दी डार्बोक्स थ्योरम की, तो उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जीरो होगा। ये डार्बोक्स थ्योरम की ही कंडीशंस है। पर ये तो कंट्राडिक्शन आ गई जो आपको स्टेटमेंट गिवन थी उससे। उसमें आपको क्या गिवन था कि कोई भी आपका पॉइंट है एक्स, उस पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल नहीं होगा, पर यहाँ पे तो क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आपका जीरो के इक्वल आ गया इस पॉइंट से। ठीक है, सी बी जो हमने पॉइंट लिया है वो भी ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है, और यहाँ पे जो एक्स था वो भी क्या है आपका ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है, ये आपको गिवन है। बट इसी इंटरवल से हमने दूसरा पॉइंट लिया तो उस पर तो हमारा जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो जीरो के इक्वल आ गया। तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्राडिक्शन इस फैक्ट से जो कि आपको गिवन था। तो जो हम सपोज करके चले थे वो गलत है। तो एफ डैश एक्स जो है वो अपना सेम साइन रिटेन कर लेगा ओपन इंटरवल ए बी में। हम ये मान के चले थे कि यहाँ पे अपोजिट साइंस होंगे, बट ऐसा नहीं होगा, ये क्या आ गई कंट्राडिक्शन। ठीक है, सेम इसी तरीके से बहुत इजी आपका एग्जाम्पल नंबर 9 वो करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इससे पहले इस एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से समझनी है, तभी आप उसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन लिया एफ, वो डेरिवेबल है सी पॉइंट पे, फंक्शन एफ इज डेरिवेबल एट पॉइंट सी। तो आपको शो करना है यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ एफ वो भी डेरिवेबल होगा सी पॉइंट पे। ठीक है, ये शो करना है, और इसके लिए कंडीशन गिवन है, ये तभी आपको शो करना है जब आपका एफ ऑफ सी जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, फिर आपको ये हो गई फर्स्ट चीज जो कि आपको यहाँ पे एक तरीके से प्रूव ही करनी है, सॉल्यूशन करना है इसका। सेकंड चीज आपको बतानी है कि क्या ये रिजल्ट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो के लिए भी ट्रू है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो इसको शो करो किसी एग्जाम्पल से। तो 3 पार्ट है इस एग्जाम्पल के। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कि फंक्शन एफ जो है वो पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो वही स्टेटमेंट हमने लिखी यहाँ पे कि फंक्शन एफ इज डेरिवेबल एट पॉइंट सी, और ये हमने पढ़ लिया था कि डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी। और जो चीज हमें गिवन है ये अभी हम सिर्फ किसके लिए करें, एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। इक्वल टू जीरो के लिए हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम लेके चले यहाँ पे कि एफ ऑफ सी जीरो के इक्वल नहीं है। तो एफ ऑफ सी अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो वो या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो से छोटा होगा। ये 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो से छोटा होगा। जीरो से बड़ा या छोटा होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 एग्जिस्ट करेंगे जो कि ग्रेटर देन जीरो होंगे। किस तरीके से, अब देखो ये दोनों ही पॉइंट पे आपका क्या है, ये जीरो से बड़ा है, एफ ऑफ सी जीरो से छोटा है। तो हम यहाँ पे एक इंटरवल ले लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने एक इंटरवल लिया, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो के लिए मैंने इंटरवल लिया, सी पॉइंट होता है आपका। तो यहाँ पे मान लो सी पॉइंट है, ये मैंने ले लिया सी माइनस डेल्टा 1, और ये उसके आगे ले लिया सी प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 1 हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी सी पॉइंट है। इस इंटरवल में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो एक्स, कोई भी पॉइंट, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू जीरो से तो बड़ी होगी ही ना, क्योंकि आपके पूरे जो एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, पूरे इंटरवल की वैल्यू क्या है, जीरो से ग्रेटर है। तो इस इंटरवल पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो उसकी वैल्यू भी जीरो से ग्रेटर होगी। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, इंटरवल हमने बता दिया कौन सा लिया है। सेकंड, जब आपका एफ ऑफ सी लेस देन जीरो है तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा डेल्टा 2 ग्रेटर देन जीरो। किस तरीके से कि इस इंटरवल में c माइनस डेल्टा 2, अब आपको यहाँ पे ले लेना है c माइनस डेल्टा 2 से c प्लस डेल्टा 2। इस इंटरवल में कोई भी आप पॉइंट ले लो, जैसे आपने यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, उसकी वैल्यू जीरो से कम ही आएगी, क्योंकि पूरे इंटरवल की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो से कम है। तो ये 2 कंडीशन आई होप आप समझ गए होंगे। इन्हीं 2 कंडीशन को नेक्स्ट 2 स्टेप्स में शॉर्ट करके लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल दिस एंड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल दिस। तो ये दोनों कंडीशंस लिखी हैं। अब देखो एफ ऑफ एक्स आपका जीरो से बड़ा है और जीरो से छोटा भी है। तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालती हूँ तो यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। मॉडुलस में से जैसे मैं 4 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं, अगर मैं -4 है आपका, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो वो 4 ही आएगी, और 4 की निकालूं तब भी 4 आएगी। तो यहाँ पे 2 चीजें बनती हैं आपकी। अगर मैं एफ ऑफ एक्स का यहाँ से निकालती हूँ मॉडुलस, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव भी है तो एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और नेगेटिव है तो माइनस एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो ये 2 वैल्यूज आती हैं आपकी। जो भी इंटरवल है यहाँ पे वो लिख दिया हमने। जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो हमारी यहाँ पे प्रूव हो चुकी है कि जो फंक्शन एफ है आपका वो अगर सी पॉइंट पे डेरिवेबल है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ होगी वो भी सी पॉइंट पे डेरिवेबल होगी। ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। डेरिवेबल है तभी तो हम इसको इस फॉर्म में लिख पाए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू की भी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगी उस फंक्शन की। तो वही चीज हमें यहाँ पे दिखाना था कि सी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, और वो डेरिवेबिलिटी की कंडीशन हमने यहाँ पे शो कर दी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एफ आपका डेरिवेबल था सी पॉइंट पे,
तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ये भी डेरिवेबल होगा सी पॉइंट पे। तो ये फर्स्ट चीज यहाँ पे प्रूव होती है, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं, इज द रिजल्ट ट्रू इफ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज हम प्रूव कर रहे थे किसके लिए, एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अब हम बताते हैं कि क्या एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 लेके ये रिजल्ट ट्रू होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही आप समझो, एग्जाम्पल से तो हम समझेंगे ही, वैसे ही समझ के देखो, अगर मैं एफ ऑफ सी को 0 के इक्वल ले लेती हूँ तो क्या ये केसेस बनेंगे आपके, नहीं बनेंगे, आगे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये आपने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपल सा फंक्शन लिया है, एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पॉइंट पे वैल्यू निकालती हूँ इस फंक्शन की तो वो 0 ही आएगी, है ना। और उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेती हूँ एफ ऑफ एक्स की, तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल आएगी। जैसे अगर मैं -4 लेती हूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, इस तरीके से। तो एफ जो है वो 0 पे तो डेरिवेबल हो गया, ठीक है, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू ली हमने एफ की वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेबल नहीं हो पाई। सो दैट मीन्स जो आपका एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 अगर हम लेके चलते हैं तो ये जो रिजल्ट हमने शो किया है यहाँ पे ये ट्रू नहीं होगा। तो ये था आपका सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 9। आप एक बार खुद ट्राई करना, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब हमने जो भी एग्जांपल्स थे और जो भी बेसिक था डार्बोक्स थ्योरम का प्रूफ, और उससे पहले भी जो भी बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आप ट्राई करके देखेंगे। पहले तो देखो वही आपके क्वेश्चंस हैं चेन रूल से रिलेटेड, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। तो जो भी इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो डार्बोक्स थ्योरम पर बेस्ड हैं वो आपको ट्राई करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस का जो पीडीएफ लिंक है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको आज क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 ट्राई करनी है कंप्लीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। उसमें भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनका प्रूफ एग्जाम में आता ही आता है। तो जो आज आपको मेन जो करना है वो करना है डार्बोक्स थ्योरम का प्रूफ। एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा कि अब हमें इसमें ये पॉइंट करना है। और जो मैंने आपको बताया ना स्टेप्स करके, जो बताया स्टेप नंबर 1 2 3 4, वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी थ्योरम के प्रूफ को याद रखने का, कि अब हमें ये चीज़ करनी है स्टेप नंबर 1 में, स्टेप 2 में। अगर आप सेम थ्योरी की तरह करोगे तो फिर आप हो सकता है कि बीच में ही स्टेप्स जो है वो स्किप कर जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेप वाइज अपने स्टेप याद रखने हैं और फिर आपका जो भी प्रूफ है, चाहे वो डार्बोक्स थ्योरम है या कोई भी दूसरा थ्योरम है, उसका प्रूफ इजीली हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना उन सभी के साथ जिनको इस टाइप के लेक्चर्स की नीड है। ओके, स्टे ट्यून।